प्यारे मित्रों, आज दो प्रश्न आए हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, आपने कहा अहंकार ही परमात्मा का अनुभव करता है और आपने ये भी कहा कि क्षुद्र विराट को नहीं जान सकता है। ये पहला प्रश्न था। ये पूछा है जेपी मिश्रा जी ने। और दूसरा प्रश्न है, क्या परमात्मा की कोई परिभाषा है? ये पूछा है आलोक जी ने। दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन मैं पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा कि आलोक जी का प्रश्न का, जिन्होंने पूछा है कि क्या परमात्मा की कोई परिभाषा है। दरअसल आलोक जी को परिभाषा जानने की बड़ी इच्छा रहती है और ये हर चीज़ की परिभाषा जानना चाहते हैं। मतलब कुछ भी हो, इन्हें परिभाषा ज़रूर चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन्होंने सच में परमात्मा को जाना है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, वो परमात्मा की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे परमात्मा की परिभाषा क्या होती है। क्यों? ध्यान दीजिए, परिभाषा हम किसकी कर सकते हैं, किसकी परिभाषा हम बता सकते हैं? कभी आपने सोचा है? परिभाषा हम उसकी बता सकते हैं जिसकी सीमा हो, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म हो जाता है। और परमात्मा तो असीम है, परमात्मा की कोई सीमा नहीं। तो हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? न कोई एंड है इसका, न कोई आदि है, न कोई अंत है। और अगर परमात्मा की परिभाषा दे भी दिया आपने, तो उस सीमा के बाद क्या है? अगर मैंने बता दिया कि परमात्मा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ समाप्त होता है, तो जहाँ समाप्त होता है उसके बाद क्या है फिर? और अगर उसके बाद कुछ है तो फिर परमात्मा छोटा हो गया, फिर परमात्मा से भी बढ़ के कुछ और है, फिर कुछ ऐसा है जो परमात्मा से भी बड़ा है। तो परमात्मा की परिभाषा नहीं हो सकती है। और जिन्होंने सत्य को जाना वो बिल्कुल ये बात नहीं बता सकते हैं कि परमात्मा की क्या परिभाषा है। परमात्मा अनुभव में आता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। हम परिभाषा उसी की दे सकते हैं जिसकी कोई सीमा हो, जिसको बताया जा सकता है कि यहाँ से शुरू है, यहाँ ख़त्म। तो कोई सीमा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, अनुभव की बात है। परमात्मा को आप अनुभव कर सकते हो। परिभाषाएं तो आपने बहुत जाना है, लेकिन अगर किसी परिभाषा से आप संतुष्ट हो गए होते तो आप मुझसे परिभाषा ना पूछते। मैं भी कोई परिभाषा दे दूंगा तो क्या पता, क्या ज़रूरी है आप मेरी परिभाषा से संतुष्ट हो जाएंगे, फिर कहीं और परिभाषा पूछने चले जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा का अनुभव करिए, कोशिश करिए परमात्मा को अनुभव करने की। सब कुछ हम बौद्धिक रूप से नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्धि तो बहुत छोटी है। अब पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, बुद्धि तो बहुत छोटी है। बुद्धि कैसे विराट का अनुभव कर सकती है? जेपी मिश्रा जी का प्रश्न है। आपने कहा अहंकार ही परमात्मा का अनुभव करता है और आपने ये भी कहा कि क्षुद्र विराट को नहीं जान सकता। बात सही। अहंकार ही परमात्मा का अनुभव करता है, ये भी बात सही है। और क्षुद्र विराट को नहीं जान सकता, ये भी बात सही है। दरअसल कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है दोनों में। विरोधाभास का अर्थ ही यही हुआ कि जहाँ हमें सिर्फ आभास हो विरोध का, विरोध ना हो। यहाँ कोई विरोध नहीं। देखो, परमात्मा का अनुभव तो अहंकार करता ही है। जो चैतन्य है, जो आत्मा है, ये जो है एक झूठा अहंकार के रूप में, नकली अहंकार के रूप में अपना अनुभव करती है। तो मतलब तो अहंकार तो परमात्मा का अनुभव करता है, लेकिन अहंकार थाह नहीं ले पाता है, परमात्मा का थाह नहीं लगा पाता है। जब ये कहा जाता है कि क्षुद्र विराट को नहीं जान सकता है, तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि अहंकार परमात्मा को पूरा जान नहीं सकता है, उसकी पूरी सीमा नहीं बता सकता है कि कहाँ से शुरू है, कहाँ ख़त्म है। पहला अनुभव तो होता है चैतन्य का, अहंकार अनुभव तो करता है चैतन्य का, लेकिन अहंकार उसकी सीमा नहीं खोज पाता है कि कहाँ तक है, इसका अंत कहाँ तक है। सागर में उतरता है, थोड़ा और सरल कर देता हूँ, अहंकार सागर में तो उतरता है,
चैतन्य के सागर में उतरता है, परमात्मा के सागर में उतरता है, लेकिन उसका पूरा था नहीं लगा पाता है कि वो कहाँ तक है। तो जब ये कहा जाता है कि क्षुद्र विराट को नहीं जान सकता, तो इस रिस्पेक्ट में कहा, इस सापेक्ष में कहा जाता है कि उसका था नहीं लगा पाता है। वो पता नहीं कर पाता है कि यहाँ से परमात्मा की सीमा शुरू हुई और यहाँ परमात्मा की सीमा समाप्त हो गई। तो शायद मेरी बात आप समझ रहे होगी। उसका था नहीं लगा पाना अलग बात है, जानना अलग बात है। पहला अनुभव तो परमात्मा का होता है। जब आप सागर में उतरते हो तो सागर के पानी का अनुभव तो होता है, लेकिन वो सागर का पानी कहाँ तक है, उसका आदि कहाँ है, उसका अंत कहाँ है, ये था नहीं लगा पाता। इसके लिए कहा जाता है कि क्षुद्र विराट को नहीं जान सकता है। अनुभव करता है, प्रथम अनुभव करता है, लेकिन अंतिम अनुभव नहीं कर पाता कि कहाँ खत्म हो रहा है। दरअसल जब आप ध्यान करते जाते हो उस कॉन्शियसनेस की परम अवस्था में पहुँचते हो। चैतन्य रूपी अनुभव जब होता है, जब आपको अपने होने का अनुभव होता है, आँख बंद करके देखना कि जो आपका होना है वो कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। आपका होना, मेरा होना, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस जो आपका साक्षी है, जो मेरा साक्षी है, जो मेरी कॉन्शियसनेस है, और जो समग्र अस्तित्व का साक्षी, यानी कि पूरे अस्तित्व की जो कॉन्शियसनेस है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, क्या वो सबकी अलग अलग है? अलग नहीं है, वो सबकी एक है। क्या हम उसकी सीमा लगा सकते हैं, सीमा रेखा तय कर सकते हैं कि वो कॉन्शियसनेस कहाँ तक है? पूरा ब्रह्मांड उसी कॉन्शियसनेस में है, उसी चैतन्य में है। पत्थर में भी वो चैतन्य है, पेड़ पौधों में भी है, जीव जंतु में भी है। बल्कि ऐसा कहना गलत होगा कि पेड़ पौधों में और जीव जंतु में वो है, बल्कि ये कहना सही होगा कि कॉन्शियसनेस के भीतर ही सब कुछ है। जड़ भी है, चेतन भी है, जो भी है, पेड़ पौधे, जड़, सब उस कॉन्शियसनेस के भीतर है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कॉन्शियसनेस नहीं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का अनुभव तो होता है, अपने होने का अनुभव तो होता है, लेकिन गौर करना, जरा देखना कि जो आपके होने का अनुभव है, इसकी कोई था है? जब अहंकार मिट जाता है, अहंकार रूपी दीवार गिर जाती है, इसकी कोई था होती है कि कहाँ शुरू होता है कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है? कोई था नहीं लगती इसकी। तो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, जो चैतन्य होता है, चैतन्य को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं, चैतन्य को ही होश कहते हैं, चैतन्य को ही सूरत कहते हैं। कबीर जी इसको सूरत कहते थे। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, इसका कहाँ आदि है, इसका कहाँ अंत है, कुछ भी नहीं। इतना पता है आप कॉन्शियसनेस हो। इसीलिए तो उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा को भी अपनी सीमा का पता नहीं है। परमात्मा भी अपनी सीमा से अनजान है, अपनी शक्ति से अनजान है, अपनी पूर्णता से अनजान है। अगर परमात्मा को भी अपनी पूर्णता का पता नहीं है, और यही परमात्मा की गरिमा है। अगर परमात्मा को ये पता चल जाए कि मेरा छोर कहाँ से शुरू हो रहा हो, कहाँ ख़त्म हो रहा, तो परमात्मा किस बात का? वही तो परमात्मा है जो अनंतानंत है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जो अनंत हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो परमात्मा को भी अपनी सीमा का पता नहीं है, परमात्मा को भी अपनी शक्ति का पता नहीं है, परमात्मा को भी अपनी पूर्णता का पता नहीं। ऐसा अनंत है वो। चैतन्य का अनुभव तो होगा आपको, चेतना का अनुभव तो आप करोगे, लेकिन वो चेतना का विस्तार कहाँ तक है, इसे क्षुद्र कभी नहीं जान सकता है, और विराट भी इससे अनजान है। उसकी सीमा कहाँ तक है उसको भी नहीं पता है। मैं कहाँ तक फैला हूँ, अपनी सीमा का अंदाज़ा स्वयं परमात्मा को भी नहीं। ऐसा वो पूर्ण है, और यही पूर्णता उसकी गरिमा है, यही उसकी महानता है। तो दोनों प्रश्न आप समझ गए होंगे कि आपने कहा अहंकार ही परमात्मा का अनुभव करता है, सत्य है। चेतना अहंकार के रूप में अपना अनुभव करता है, अहंकार ही परमात्मा का अनुभव करता है। और आपने ये भी कहा कि क्षुद्र विराट को नहीं जान सकता है, ये भी सत्य है। क्योंकि अहंकार अनुभव तो करता है, लेकिन अहंकार उसकी सीमा का पता नहीं लगा पाता है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आप लिख सकते हो, या फिर मेरा मेल है dr.pndubedi145@gmail.com, अपने प्रश्न भेज सकते हो। और ध्यान रखना, मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जाए जो आपके अनुभव से आते हैं, जो आपके जीवन है, जो आपकी पीड़ा है। अगर आपको उसका उत्तर मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में एक नया फूल खिल जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ उन प्रश्नों का उत्तर पहले दे दिए जाए। कुछ प्रश्न कुतूहल बस पूछे जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो उस तरह के प्रश्न भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने अनुभव से
और अपने ध्यान से संबंधित जो प्रश्न हो कोशिश करें वही डाला करें। धन्यवाद।